एक गीत आया है। कौन सा? और गाया है बम्बई वालों ने। क्या गाया मुंबई वालों ने? बोलो बेटे बोलो। कि मैं दीवानी बातों में खो न जाऊं। तो छोटे भैया कहा है बम्बई वालों ने, अरे उड़ता बादल बहता पानी, उड़ता बादल बहता पानी, बोले 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 रुत मस्तानी, और सबसे अच्छा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। तो किन्ना सोना तेणु होए होए किन्ना सोना, अरे किन्ना सोना तेणु अरे रब नू बनाया। तो किन्ना प्यारा तेनू अरे रब ने बनाया, जी करे देखती रहूं किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। तो किन्ना प्यारा तेनू अरे रब नू बनाया, जी करे देखती रहूं। आदरणीय भैया हमारे दिलीप प्रधान जी धानी खेड़ा, आपके कर कमलों से ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं चाहूंगी एक बार प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सम्मानी भैया विजय गुप्ता और हमारे फौजी भैया डॉक्टर शिवांगी गुप्ता, हमारी छोटी बहन का नाम भी शिवानी है। माधवपुर उन्नाव से आप आए हैं, आपके कर कमलों से भी 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, हमेशा खुश रहे स्वस्थ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए आइए आइए, मेरी ओर से पहला सवाल आप सभी की सेवा में बाबा सिद्धेश्वर के दरबार में रख रही हूँ। भैया हमारे कुलदीप सिंह जी पशु बाजार मालिक, आपके कर कमलों से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। कुलदीप भैया को भी हृदय से धन्यवाद है। सुनिएगा, मिला क्या क्या? एक समय देखिए हो क्या रहा है क्या? कि रोते हुए
सभी की सेवा में प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। कि रोते हुए राह चले मग में रघुराई। भगवान राम माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं, रोते हुए। माता सीता को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। हुआ क्या? कि रोते हुए राह चले मग में रघुराई, और शिव शंकर प्रणाम किए, मन में शंका आई। मन में शंका आए, मन में शंका आए। भगवान राम जंगल में भटक रहे हैं, सीता की खोज ले रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम कर दिया। माता सती ने कहा, वो रो रहे हैं, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है। छोटे भैया समझाया भोलेनाथ ने भवानी को, मगर नहीं मानी तो कहना पड़ा क्या? तो स्वामी कैसे ये अखिलेश्वर और शीश झुकाए आप जगदीश्वर। कैसे देवता है? कौन है जिनको आप शीश झुका रहे हैं? तो राम अखंड अभेद अगोचर, अखंड अभेद अगोचर, इनकी करूं समीक्षा। कहा ना, हमारे निशाकांत दादाजी की ओर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, और मैं चाहूंगी एक बार सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, सती नहीं मानी। तो सती कहने लगी कि राम अखंड अभेद अगोचर, इनकी करूं समीक्षा। और चली सशंकित सती सोच ले, मैं इनकी लूं परीक्षा। चली पड़ी माता सती, तो कहना पड़ा कि बैठे वट के नीचे, इतना याद रखिएगा कि बैठे वट के नीचे, और शिव त्रिपुरारी। माता चल पड़ी, भगवान भोलेनाथ वट के नीचे बैठे हुए हैं, तो बैठे वट के नीचे, और शिव त्रिपुरारी माँ का इंतजार कर रहे। और सचदेवा जी के धारे मन मानस में, अरे धारे मन मानस में राम छवि न्यारी। उधर वो राम राम कह रहे हैं, और इधर राम की परीक्षा लेने जा रही हैं। तो धारे मन मानस में राम छवि न्यारी, राम का पुकार कर रहे। धारे मन चौपाई कह रही है कि तब लगी बैठ आहूं पट छाही, जब लगी तुम ए हो वही पाही।
ये हमारे आदरणीय सम्मानीय मुनारी प्रधान अहिरौरा आपके कर कमलों से 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। बार बार आपको प्रणाम कर रही हूँ, सुनिएगा। सबके आशीर्वाद मैं बाद में बोल दूंगी, सभी लोग मगर देने में कंजूसी ना करें। बिल्कुल सुनिए। सुने। छोटे भैया बस इतना ही है कि भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, माता जा रही है। आइए आइए दूसरी बात देखिएगा। सुने। तो प्रण करके भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी और चली गई भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। जब भगवान की परीक्षा लेने के लिए पहुंची, जैसे ही भगवान राम ने देखा तो कहा माँ, और जैसे ही माँ कहा तो आ गई सती फिर से वापस भोलेनाथ के पास। तो कह रही हूँ क्या? अरे प्रण करके त्याग दिए शंकर अविनाशी, और सती के संग कैलाश गए शंकर कैलाशी। शंकर कैलाशे, शंकर कैलाशे, शंकर कैलाशे। मैं चाहूंगी एक बार हमारे अतिथि महोदय के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने इतना बहुमूल्य समय आप सभी लोगों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए। तो प्रण करके त्याग दिए शंकर अविनाशी, जैसे ही माता लौट कर आई तो कह दिया कि शिव संकल्प कीन मनवाही, यह तन सती भेंट अब नहीं। तो पंक्ति कह रही है क्या? कि सती के संग कैलाश गए शंकर कैलाशी। और बैरागी भैया आप भी सुनिए कि माँ को सम्मुख, जिनका आसन बगल में हुआ करता था, जब राम की परीक्षा लेकर के माता लौटी तो भगवान भोलेनाथ ने किया क्या? कि माँ को सम्मुख देते आसन। भगवान भोलेनाथ ने माता को सम्मुख आसन यानी सामने बिठा दिया। तो माँ को सम्मुख देते आसन, और बैठे वट तर करी कमलासन। वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ कमलासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, इसलिए तो बैठे वट तर करी करी कमलासन। तो कह रही हूं कि अखंड समाधि में शिव बैठे, कमलासन। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये चौपाई कह रही है कि तहा पुनि शंभु समुझपन आपन, बैठे वट तर करी कमलासन। तो अखंड समाधि में शिव बैठे संवत सहस 87। छोटे भैया और विद्वान लोगों से निवेदन है, नरेंद्र भैया बैठे कैसे है? कैसे? कि अखंड समाधि में शिव बैठे संवत सहस 87।
और रूप राशि का ध्यान लगाते स्वयं सकल गुण राशि। तो कह रही हूं कि बैठे वट के नीचे, अरे बैठे वट के नीचे शिव त्रिपुरारी। अरे बैठे वट के नीचे शिव त्रिपुरारी, मंत्र उच्चार कर रहे बैठे। जब पार्वती के रूप में जन्मी तो कहना पड़ा कि पार्वती बन जन्मी। वही सती जब पार्वती के रूप में जन्मी तो हुआ क्या? अरे पार्वती बन जन्मी, ब्याह के घर आई, भक्ति में उर्मा का प्रश्न मत हो रहा। दिया आसन भगवती को, अरे दिया आसन शिव ने पाए, और कुल प्रभु के शिव जी हर दम गाए। फिर भी भगवान राम का नाम ले रहे हैं तो कह रही हूँ तो कम लीला राम की कहते, सुनो भैया, अरे कम लीला राम की कहते, रोशनी सरस सुहावन, संशय बेहद उड़ाती लीला, राम कथा मन भावन। तो यहाँ भी अरे बैठे वट के नीचे, अरे बैठे वट के नीचे शिव त्रिपुरारी, बैठे वट के नीचे और शिव त्रिपुरारी, कथा सुख सार कर रहे। विशाला और नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहितर प्रभु गयो, तर विलोक और अति सुख भयो। तो बैठे वट के नीचे और शिव त्रिपुरारी, कथा सुख सार कर।
बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्ची सरकार। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हर वर्ष आप आयोजित कराते हैं। आज जहां भारत में ऑर्केस्ट्रा और नौटंकी वाहियात जो कार्यक्रम होते हैं, जिनमें लोग भाग लेते हैं और जो लोग देखने जाते हैं, धीमे धीमे सनातन से ये साहित्यिक कार्यक्रम गायब हो रहे हैं। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं धानी खेड़ा की इस महान कमेटी को, जो हर साल लगभग सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, जवाबी कीर्तन कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं एक बार कमेटी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, सुनने में छोटी लगती है, लेकिन आज का युग है, यूट्यूब का जमाना है, कहां कौन कीर्तन सुनने का टाइम रखता है। लेकिन अगर आप में श्रद्धा है, भाव है और कीर्तन के प्रति समर्पण है, तभी आप यहां अपना अमूल्य समय देकर बैठे हुए हैं। एक बार जोरदार जयकारा लगा दिया जाए, प्रेम से बोलो भोलेनाथ की। देखिए, अभी रोशनी जी ने आप लोगों से बताया कि आप लोग जयकारा लगाने में कंजूसी करते हैं। एक बार ऐसा जयकारा हो कि ऐसा उद्घोष होना चाहिए कि कैलाश पर्वत तक तो आवाज पहुंची जाए। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का जो जवाबी कार्यक्रम है, यकीन मानिएगा, उत्तर भारत ही नहीं, संपूर्ण भारत की मैं बात कर रहा हूं। आपके सामने जो दो पार्टियां बैठी हुई हैं, कीर्तन जगत में इनका कोई जोड़ नहीं है। हमारे छोटे भाई सचदेवा सरारती जी, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन आप सुनेंगे, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं लाइव, आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में कीर्तन में भी मजा आता है। और अभी आपने बड़ी बहन रोशनी अंजान जी को सुना है, बहुत ही सुरीली आपकी आवाज में ऐसी खनक है, जो कीर्तन जगत हमेशा आपका ऋणी रहेगा। ऐसी कलाकारा हमारे बीच में हैं और आज इस मंच से मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं मां के लिए, चूंकि मंच संचालन का कार्यभार हमको सौंपा गया है, तो तरोताजगी बनाए रखना है मां के लिए। चूंकि अभी रोशनी जी ने जो बताया कि कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मां की वंदना जरूरी है, तो मेरी तरफ से स्वरचित मेरी 4 पंक्तियां आप लोगों तक मैं प्रेषित करता हूं कि त्याग और तपस्या का भंडार है मां। अगर बात मां की आती है तो यह अखिलेश बैरागी बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। त्याग और तपस्या का भंडार है मां, इसीलिए इस दुनिया में सबसे उदार है मां। इसीलिए इस दुनिया में सबसे उदार है मां। विज्ञान ने यूं तो खोज डाला रोबोट जैसी अनेकों तकनीकियां। विज्ञान ने यूं तो खोज डाला रोबोट जैसी अनेकों तकनीकियां, पर भगवान द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है मां। भगवान द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है मां। इन्हीं पंक्तियों के साथ समय को ज्यादा गवाते ना हुए मैं आवाज देता हूं उत्तर भारत के नहीं, संपूर्ण भारत के महान कलाकार सचदेवा सरारती जी का, कि आप लोगों के बीच में आएंगे और आपको बहुत ही मधुर मधुर गीत सुनाएंगे। लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि हमारे लालगंज से आए हुए साहू स्टूडियो लालगंज के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ऐसी साउंड सर्विस और ऐसा हाथ मुश्किल से मिलता है। ये हाथ अभी उसको गब्बर को पता नहीं चले हैं, नहीं इसको कटवाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में साउंड सिस्टम लगाना अलग बात है, लेकिन उसकी सेटिंग करना अलग बात है। जादू हमारे राजेश भैया के हाथों में। तो आइए स्वागत करते हैं सचदेवा सरारती जी का। ओ
आओ। ये सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। ये सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। गलतकारी मंदिर मस्जिद में पर्दा डाल देती है। हवस घूमती है सोने की दुकानों में, लेकिन गरीबी जब कान छिदाती है तो तिनका डाल लेती है। क्या बात है, वाह। कि अंबर से आई है परियों की रानी, सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सुंदर कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। बहुत सादा हो गया। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं, क्या बात है। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, देखकर देखता रहो। शोक सती का उर अंतर धम, शोक सती का उर अंतर धारे अविनाशी। शोक सती का उर अंतर धारे अविनाशी। अरे लगा समाधि बैठ गए शंकर सुख राशि। देव विकल हैं सारे कैसे,
देव विकल हैं सारे कैसे शिव जागे, अरे ध्यान भंग हो शंकर का आए कौन आगे। आखिर शिव जी को जगाने के लिए आगे आए कौन? और क्या? तारकासुर से जिस दम हारे शिव सुवन ही उसको मारे। जो शंकर जी के पुत्र होंगे वही तारकासुर को मारेंगे। कामदेव को भेजा सबने, अरे उसने बात है मानी, उसने बात है मानी। अरे देवों का हित होगा माना, अरे जान है अपनी जानी। देवों का तो हित होगा लेकिन अपनी जान भी जानी है। सुनिए, अरे जान भी अपनी जानी। बैठा आम के ऊपर, यानी आम वृक्ष के ऊपर, क्या बात है? बैठा आम के ऊपर, तो कहना पड़ा अरे देवों का हित होगा माना, जान है अपनी जानी। तो कहना पड़ा बैठा आम के ऊपर, वो बैठा आम के ऊपर काम कामधारी। अरे बैठा आम के ऊपर काम कामधारी। काम, अरे काम तप डिगाने लगे। अब भोलेनाथ का नाना भात लीला करके मानहारी काम सर चलाने लगे। चौपाई कहती है देख रसाल बिटप पर शाखा, तेही पर चढ़ो मदन मन माखा। दूसरी बात सुनिए, क्या बात है गुरुजी? आम के तरु पल्लव उसने खुद को छिपाया। पल्लव उसने खुद को छिपाया। काम सर शिव के हृदय लगा जो उसने चलाया। क्रोध में जाके शिव जिस दम तब है नजर फिराया। पल्लव के बीच में जो काम नजर आया। शिव जी ने देखा कि मुझ पर बाण चलाने वाला इस आम के पत्तों के बीच में छिपा है। ध्यान मेरा किया है खंडित, और शिव ने उसी को कीरा दंडित। नयन तीसरा शिव ने खोला, अरे क्रोधित हो वरदानी। अरे त्राही त्राही मच गई तभी है, अरे ते बैठा जिंदगानी। तो देखा आम के ऊपर, कामदेव को देखा आम के ऊपर शिव का मारी। अरे काम को जलाने लगे। पहली चौपाई और दूसरी चौपाई। सौरभ पल्लव मधुन बिलोका, भयं कोपि कंप्यं त्रैलोका। काम को जलाने लगे।
दरबार की जय हो।